डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और एक और सिंड्रोम की बात करने जा रहे हैं। द सिंड्रोम इज टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहली बात जो इस सिंड्रोम के बारे में करना चाहूंगा, ये सिंड्रोम फीमेल्स में होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन फीमेल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो मेल में होता है और उसका जो कैरियोटाइप होता है वो 47 होता है। यहां पर जो कैरियोटाइप होता है इट इज 45। अब 45 कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। तो यहां पे कैरियोटाइप 46 के बजाय 45 होगा। कैसे होगा इसकी बात करते हैं। नॉर्मल फीमेल 44 प्लस एक्स एक्स होती है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, कि उसमें 44 पेयर जो 22 पेयर जो होते हैं, 44 टोटल क्रोमोसोम वो होते हैं ऑटोसोम्स के। और जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो एक्स एक्स होते हैं। अब जब ये सिंड्रोम आता है तो देखिए क्या होता है, इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। तो अब जो कैरियोटाइप बन जाता है इट बिकम्स 44 प्लस एक्स नॉट, मतलब एक मिसिंग हो गया। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 45। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। जो कंडीशन फीमेल में अराइज होती है, कब अराइज होती है, जब एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, उसकी मोनोसोमी होती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी आ जाती है, एडिशनल कॉपी आ जाती है, यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी मिसिंग होती है और जो कैरियोटाइप बनता है दैट बिकम्स 45। अब आपको पता है कि ये किस में हो रहा है, ये फीमेल में हो रहा है। तो अब जब एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, क्या उस फीमेल में असर पड़ेगा, तो उसकी बात करते हैं। तो सिम्टम्स की जहां तक हम बात करें तो सिम्टम्स की, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कम हो रहा है तो नेचुरली फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे असर पड़ेगा। तो अगर हम जनरल की बात करें तो स्ट्रेचर कैसा रहेगा, शॉर्ट स्ट्रेचर रहेगा, छोटा शरीर रहेगा। दूसरा मतलब जो ग्रोथ होगी वो स्टंटेड होगी, कम होगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी की, अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, डिलेड प्यूबर्टी। तो एक तो मैंने आपको बताया, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी की पिक्चर है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो स्ट्रेचर है वो शॉर्ट है और जो फेमिनिन करेक्टर है, मतलब जो फीमेल के करेक्टर है, दे आर अंडर डेवलप्ड। अब वो अंडर डेवलप्ड क्या होंगे, जैसे अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट पुअर होगी। यू कैन से पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा क्या होगा, जो ओवरीज होंगी वो रूडिमेंट्री होगी। नाम की ओवरी होगी, रूडिमेंट्री का मतलब बहुत छोटी छोटी होगी, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। अब ऐसा होने से क्या होगा, अब जब ओवरीज रूडिमेंट्री होगी तो नेचुरली क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी। तो इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टाइल फीमेल होगी। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, जिनमें ओवरी भी, जिनमें ब्रेस्ट भी मैंने आपको बताया, उनकी डेवलपमेंट कैसी होगी, वो क्या कर जाएगी, वो कम होगी। यू कैन से द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर विल बी पुअरली डेवलप्ड, वो पुअरली डेवलप होंगे। तो अगर हम इसमें बात करें तो अगर जनरल फिजिकल करेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो क्या होगी, जो फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट में स्ट्रेचर शॉर्ट होगा, प्यूबर्टी डिले कर जाएगी, और जो हैंड्स और फीट होंगे वो कैसे होंगे, उनमें इडीमा होगा, मतलब वो स्वेलन होंगे, वो फूल जाएंगे, स्वेलन हैंड्स एंड फीट। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आती है इसमें, जैसे ये मान लिया जाए, ये हमारे पास ये
नॉर्मल नेक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्मल नेक है इंडिविजुअल की। जब ये सिंड्रोम आता है तो ये जो नेक होती है इट बिकम्स वेब्ड, ये इस तरह की यहाँ ऐसा फोल्ड पड़ जाएगा। तो एक और इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो कैसा होगा, नेक कैसी होगी, वेब्ड नेक होगी। वेब्ड नेक का मतलब है कि नेक में क्या होंगे, फोल्ड्स होंगे, फोल्ड्स इन द नेक। और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इस तरह के फोल्ड आ जाएंगे, ये जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ऐसे फोल्ड उसमें आ जाएंगे, वेब्ड जो है वो नेक होगी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि टर्नर सिंड्रोम को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज 45 विद XO karyotype. That is, it is a disorder which is caused due to the absence of one of the X chromosome in females. Such females are sterile as ovaries are rudimentary beside other features including lack of other secondary sexual characters. तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, स्टेचर शॉर्ट रहेगा, प्यूबर्टी डिले कर जाएगी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट पुअर होगी, और जो ओवरीज होगी वो भी रूडिमेंट्री होगी, जिसकी वजह से इनफर्टाइल होंगी वो फीमेल। और अगर हम हैंड्स और फीट की बात करें तो उनमें इडीमा होगा, मतलब वो स्वेलन होंगे। और नेक क्रैक्स्टिक होती है, वो कैसी होती है, वो वेब्ड नेक होती है, मतलब उसमें फोल्ड्स होते हैं। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो आपको पता है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि ऐसे हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उन हार्मोन से उसको इनफर्टाइल को फर्टाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हार्मोनल थेरेपी या हार्मोनल ट्रीटमेंट इसके लिए पॉसिबल है, और उसकी वजह से उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो आज हमने बात की टर्नर सिंड्रोम की। मैं 2 लाइन में रिपीट कर रहा हूं, टर्नर सिंड्रोम is a disorder which is caused due to the absence of one of the X chromosome having karyotype 45 with X0. Such females are sterile as the ovaries are rudimentary and there is a lack of other secondary sexual characters, like there will be the poorly developed breasts as well as the hands and feet will be swollen and neck will be webbed, that there will be folds in the neck. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे NCERT एक्सरसाइजेस की, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।